मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह की बात, शादी की बात यदि अधूरी रह जाए, आधी रह जाए, तो उस जातक या जातिका पर क्या बीतती है, इसका कष्ट, इसकी जो पीड़ा है, वो उससे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। कई बार उसको ऐसा लगता है कि आखिर मुझ में क्या कमी है कि मेरी शादी की बात हमेशा आधी रह जाती है या मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। आखिर शादी हो नहीं रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर हम इस सीरीज में खोजेंगे। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, जब भी विवाह की बात आती है तो सीधे हम सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर देते हैं। कुछ गलत भी नहीं है, पर कई बार सप्तमेश और सप्तम भाव बिल्कुल ठीक होने के बावजूद भी शादी की बात अधूरी रह जाती है, शादी का सपना अधूरा रह जाता है। तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, मुख्य धारा से इतर, उस पर हम इस श्रृंखला में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आज हम मेष लग्न पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। साथियों, जो भी कमेंट आप लिखते हैं उसमें ये एक अनिवार्य बात है कि हमारे इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न, उसका सही उत्तर साथ में आपको जरूर लिखना चाहिए। यदि आपको भी नोटिफिकेशन संबंधी समस्या आ रही है, वीडियोस के नोटिफिकेशन यदि आपको ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, सही समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक बार जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसको अनसब्सक्राइब करके पुनः तुरंत उसी वक्त पुनः आप सब्सक्राइब करें। ऑल का जो बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए साथियों, एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका और उसके द्वितीय भाव, इन दोनों का क्या असर होता है, कब होता है, इस पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ये जो एक जन्म पत्रिका है ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। 1 नंबर लग्न में ही लिखा हुआ है, 1 नंबर होती है मेष राशि, इसलिए हो गई ये एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका। यदि इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह, कोई क्रूर ग्रह, जी हां, कोई पाप या क्रूर ग्रह विद्यमान है, तब खास तौर पर उस दशा अंतरदशा में, उस ग्रह की दशा अंतरदशा में वो विवाह में बाधा अवश्य उत्पन्न करता है। कुछ और निशानियां हैं इसकी, इस पर भी चर्चा करते हैं एक एक करके। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि द्वितीय भाव में ही राहु देव विराजमान हो जाएं, जो कि यहां पर वृषभ राशि में है, उच्च के परिणाम वो यहां पर प्रदान करेंगे। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते बहुत आते हैं। ऐसी बात नहीं कि रिश्ते आते नहीं, रिश्ते आते हैं, परंतु वो बात शादी तक पहुंच नहीं पाती है। आम तौर पर 34 वर्ष की आयु, 34 ईयर्स, जब उस जातक की आयु हो जाती है तब तक वो विवाह संपन्न नहीं होने देता। ये एक आम तौर पर द्वितीय भाव में बैठे हुए राहु का नतीजा होता है। यदि इनकी सगाई हो जाती है, कहीं बातचीत पक्की होती है, और ये शादी से पहले, बात पक्की होने से लेकर के शादी के बीच का जो समय है उसमें कुछ ऐसा मन मुटाव आ जाता है कि वो शादी की बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। इनके ठोड़ी पर किसी न किसी प्रकार के तिल का या किसी प्रकार के दाग का जो निशान है वो स्थायी रूप से अवश्य होता है, और दांतों से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको सदैव ही बनी रहती है। साथियों, बात करते हैं केतु की, जो कि एक पाप ग्रह है, छाया ग्रह है। यदि केतु यहां पर विराजमान है तब वो भी यही कार्य करेंगे, नीच के वो परिणाम प्रदान करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी कमाने लगता है, बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और अपने परिवार की भी वो आर्थिक रूप से मदद करना प्रारंभ कर देता है कम उम्र में ही। सरकारी या निजी जो भी नौकरी है ये इनकी बहुत कम उम्र में लग जाती है। बिना किसी के मांगे सहायता करना इनकी बहुत अच्छी और सकारात्मक आदत होती है।
यात्रा का इनके आधिक्य होता है। ये किसी का आदेश मानना कभी भी उचित नहीं समझते और अति महत्वाकांक्षी ये होते हैं। अब यहां पर बैठे हुए केतुदेव भी इनके शादी में अननेसेसरी डीले करने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव कारक ही हैं धीरे धीरे चलने के। शन है चले वही शनिश्चर, और यहां पर लग्नेश के ये सबसे बड़े शत्रु हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो साहसी होता है। शत्रुओं को परास्त करना उसके बाएं हाथ का खेल होता है। उसकी वाणी में जितनी कटुता होती है, दिल का वो व्यक्ति उतना ही अधिक साफ होता है। लेन देन की बात पर अगर ये एक बहन है तो भारत में हम देखते हैं कि दहेज नाम की एक प्रथा है, और उस पर आकर के कई बार इनकी जो बात है वो वहीं पर शादी की रुक जाती है। मित्र इनके बहुत कम होते हैं, और इनकी जो माँ है वो सदैव बीमार रहती है, खास तौर पर जब माँ की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है। तो हमने यहां पर चर्चा की थी कि द्वितीय भाव में पाप या क्रूर ग्रह, तो पाप ग्रहों की हमने चर्चा कर ली। क्रूर ग्रहों में मंगल स्वयं शामिल होते हैं। चूंकि मंगल यहां पर स्वयं लग्नेश है, इसलिए यहां पर वो दुष्परिणाम प्रदान नहीं करेंगे। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, परंतु वो यहां पर योग कारक है। इस जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा दो ही प्रबल योग कारक ग्रह हैं। साथियों, जितनी भी हमने आज चर्चा की है उसमें यदि वो ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया है, तब वो यहां पर हमारी कही हुई बात को फलीभूत नहीं होने देगा, क्योंकि वो वहां पर शक्तिहीन हो चुका है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, और यदि आप भी चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी शादी में डीले क्यों हो रहा है, तो हमारा ये सारे एपिसोड आप जरूर देखिएगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है नरोत्तम गुर्जर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आपने पूछा है कि आपकी जो जॉब है, जो नौकरी है, वो कब लगेगी। देखिए, आपके कर्म भाव में ही गुरु और राहु का चंडाल योग निर्मित हो रहा है। अक्टूबर 2023 के बाद ही एक स्थायी आर्थिक संबल आपको मिल पाएगा। आप पलाश के वृक्ष में कच्चा दूध नियमित रूप से समर्पित करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मेष लग्न की। जाने कुछ कारण जो कि शादी में देरी करवाते हैं। तो मेष लग्न में कौन से 2 ग्रह प्रबल योग कारक होते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।